उसका बाप तो 1.5 किला था, आज वो 150 किलो के मालिक हो रहे हैं। उस गांव में अगर यदि करोड़ रुपए मांग ले तो करोड़ रुपया दे देता गांव 10 मिनट में इसको। इसका इतनी बढ़िया शेख थी, इसकी बहुत बढ़िया इमेज थी। पैसे दे जब गांव छोड़ के इस हार चला गया। लोगों इतनी टेंशन है कि नस पाटने का खतरा है, कईयों का दिमाग खराब हो रहा है। मामला ये है। कौन सा गांव है जी? मेरा गांव है गांव पुट्टी सामने। मेरा नाम है मास्टर करमवीर पानू। ठीक है। तो जी यहाँ का राम स्वरूप और बोतल अमीलाल कापड़ों का जी, उसके पिता का नाम अमीलाल है। वो जी इस गांव में बैठा हुआ काम करता था, कारोबार चलाता तो कई सालों से। उसके हैं जी 6 लड़के। उसकी एज होगी 80-82 साल का होगा। जो राम स्वरूप और बोतल है 80-82 साल का। उसका गांव में लेन देन बहुत बढ़िया था। 2008-9 तक बहुत बढ़िया लेन देन चला उसका। लेकिन उसके बच्चों ने 4 संभालने के बाद वो पैसा गांव से उठा, उसका बापू की शेख पर पैसा मिलता रहा, गांव से पैसा उठाता रहा और अपने बालका देता रहा। और एक का नाम पर्चे बना देता रहा। उसका नाम जी जब उसकी भट्ठा लगाने से पहले 1-1.5 किला का जमींदार था। आज वो उसके बालका के पास मान लो 100-150 किले हो रहे हैं। इस गांव का पैसा के आलीशान महल बना रहे हैं, मोटी मोटी गाड़ियों में चलते हैं, पोते भी चलते हैं, बेटे भी चलते हैं। लेकिन उसके बच्चों का कारोबार होने के बाद लोगों का पैसा देने से इनकार भी नहीं किया और दिया भी नहीं। तो कई बार गांव में पंचायत हुई लेकिन उन्होंने इसका कोई समाधान नहीं निकला। एक पंचायत हुई हमारे यहाँ 9 तारीख 8वां महीना 2020 को गांव में एक कमेटी बनाई गई 21 सदस्यीय। उसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई हम, उसके बच्चे बोले भाई हम सारे जने बांट कर रुपया आपका चुका देंगे। उन्होंने तारीख तय की 30 मई 2021 तक। 2021 तक उनके पैसे दे दिए जिन्होंने उनकी जमीनें रखी थी, जिन्होंने उनका मकान हिर रखा था। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं रखा था, जो शरीफ किसान है, शरीफ मजदूर है, उनका उन्होंने पैसा नहीं दिया। क्योंकि उन्होंने पता था जो मेहनत करके 1-1 रुपया जोड़ के ये आस लगाए बैठे थे भाई उस टाइम पर छोरा बढ़िया एडमिशन दिलाना है, लड़की ब्याहनी है, मकान बनाना है, तो उन लोगों को उन्होंने पैसा न तो दिया न ना देते। तो उसके बाद 1-2 बार फिर बीच में पंचायत हुई, उनकी कोठी पर गए तो कोठी पर कभी मिलते कभी नहीं मिलते। कहाँ रहते हैं जी? वही सार रहते हैं जी, सेक्टरों में कोठी बना रहे, 2-2 करोड़ की उनके पास कोठी है और बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं। तो गांव की पंचायत ने हम कई बार ले गए, गांव के कुआं 20 आदमी गए, कुआं 3 गाड़ी गई, कुआं 4 गाड़ी गई। उनकी कोठियां का अगर रोक दे तो कैमरे लगे हुए, कैमरे के अंदर हैं ना हमने नहीं पता। लेकिन उसे पहले ही वो लोग कर लेते हैं। ऐसे होता कि यहाँ कोई बच्ची भी नहीं है तो वहां 12-12 बजे थे, 1-1 बजे थी, धक्के खा के हम वापिस आ जाते। उसके गांव में फिर कहते 1-2 बार मिल जाते, भट्ठा पे मिल जाते, कहीं मिल जाते, इधर उधर रात के 4 बजे भी बिक गए वहीं मिल जाते। तो जब वो कहते गांव में आने कि हम गांव में आएंगे और वहीं निर्णय करेंगे, लेकिन वह गांव में कभी नहीं आई। ना उन्होंने गांव में निर्णय किया ना पंचायत में। कभी कहते हमारा फलाना भाई होगा, कभी कहें धकड़ा भाई होगा, कोसाई भाई इकट्ठा नहीं होता। उनकी चाल और पॉलिसी है। दूसरी बात, जो जमीन जितनी गांव का पैसा ही खरीद दिया, प्रॉपर्टी खरीदे, उनकी क्या कर रखा है, अपने बच्चों और अपने बच्चों की बुआ का नाम करवा रखे है, ताकि लोग इनको टोकें तो किसी प्रकार का केस पड़ू करें तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ईब कहते हैं जाओ अभी मेरा बाप ले आता, किससे उसकी जोड़ ले जाओ। जबकि उसका बाप उनके लिए पैसा लाया था। उसका बाप तो 1.5 किला था, आज वो 150 किलो के मालिक हो रहे हैं। उसका बाप तो कच्चा घर था, उनके पास 1000 गज में कोठी है। तो पैसा कहां से आया? एक जना आबरता तो उसकी बू नाट जाती है, वो आबरता तो उसका छोरा बू नाट जाती है। फिर उनती मनाओ तो उल्टा फिर मालिक नाट जाता। वो उधड़ा रही बात ना पैसा देते ना कुछ और देते। तो गांव ने कई बार इकट्ठा लिया, कई बार गांव ने निर्णय ले लिया। आखिरी में कमेटी के जो सदस्य हुए जाते हैं उनकी गाड़ देनी शुरू कर देते हैं। तामरा घर आके करना है, तामे तुम्हारा नाश करवा रहे, तुम गांव के रुपये खा रहे हो, गांव के रुपये चुका दो। अगर गांव के रुपये दे दो तो गांव वाले तारा के करना होंगे। तो उनकी नीति यह है जी, गांव के आदमी जाओ ना, जो मौजूद आदमी 41 जनों की जो कमेटी सदस्य उनको हम ले जाते हैं तो उनको गालियां देने शुरू कर देते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर जाता है। फिर तो पंचायत में कौन जाएगा हमारे साथ? तो अब हमने प्रशासन का सहारा लिया है। सीएम विंडो पर भी एप्लीकेशन लगाई है। अरे सीएम विंडो पर एप्लीकेशन लगाई तो हम इंटरेस्ट पर पैसे लिया था। कब से? 2012-13 कब से शुरू? तो जी 1980-82 से चालू होगा। तो 1980-82 से इसका व्यवहार बढ़िया था, बढ़िया बट्टे चला करते, ठीक काम था।
और गांव पर इतना बढ़िया विश्वास हो रहा था कि गांव में अगर इतने करोड़ रुपए मांग ले तो करोड़ रुपया दे देता गांव 10 मिनट में इसको। इसका इतनी बढ़िया शेख थी, इसकी बहुत बढ़िया इमेज थी। लेकिन जो इसकी औलाद होगी, लेकिन 2011 के बाद इसने क्या करा, इसकी चाल थी इनती के जितने पर्चे बाहर के दूसरे नाम थे ना इसके छोरे के औरा का नाम भी, जैसे एक लड़का संयुक्त परिवार में तो एक जना चार्ज संभालता है, तो पहले कोसाई संभाल रहा होगा, पहले कोसाई तो इतनी सारे एक का नाम करवा दिए। और जो इनकी जमीन जायदाद थी छोटी मोटी गांव में या बाहर कहीं हुए भी वहां अपने बच्चे बुआ का नाम करवा दिए, अपने नाम नहीं छोड़ थी कुछ, ताकि लोग तो तंग करेंगे। तो यो गांव में रहा करता, तो जब लोगों की डिमांड होगी भाई पैसे दे, जब गांव छोड़ के इशार चला गया। नहीं लिए कैसे करता जी गांव वाले? ट्रैक्स से लिया आता था, ब्याज पे लेता था। हाँ 2009 तो इसका बढ़िया ब्याज टाइम पे दिया करता, लोग यो बिजनेस कराया करता, लोग फायदा हो जाया करता। तो उसके एवज में कुछ प्रूफ भी देता होगा? हाँ ये दे रखे सर, ये लेटर लिख दे रखे दिए रहे। पंचायत का समझौता सर, ये पंचायत का समझौता काम की कमेटी में उसने देखिए दे रखे 30 लाख भुगतान दे रहे, 30 लाख सप्ताह दे रहे, 30 लाख जगदीश ने दे रहे, 30 लाख उसका दूसरा सोना, सारे रुपया अगर ये दे देते, अगर एक कोठी बेच दे सर सारा काम कर रुपया उतर जे। टोटल कितने रुपये गए थे सारे? 3.5 करोड़ थे सर। 3.5 करोड़? हाँ 3.5 करोड़ थे। 3.5 करोड़ मत है ये कुछ देगे। कितने दिए होंगे मतलब? इन देखो जरा, ये है मोथा मुखा घरे लकड़े में मेरे भी रह रहे, मेरे भी रह रहे। वो दो नीति अपना रहा है, नीति अपना रहा है सर। एक तो वो राजनीति का फायदा उठा रहा है, भाई चेयरमैन की उसको उपाधि देती थी, इस गांव ने एक अनपढ़ मोलर परिवार को चेयरमैन भी बना दिया था और इतना रुपया दे दिया था एक भूखा परिवार को जिसका कच्चा मकान हुआ करता, आज कोठियों में बैठे हैं। लेकिन उन लोगों ने वहां शान नहीं है, वहां जाओ वहां तो चाय भी नहीं पिलाते, हाँ धक्के मार के बाहर काट जाते हैं। और ये कहते हैं हमारा छोरी लुगाइयों का घर है, ये कहते रहता ठीक है छोरी लुगाई तभी इतनी इज्जत है, तो लोग रुपये दे दो, तुम्हारी भी इज्जत बनेगी, हमारी भी इज्जत बनेगी, तुम्हारी लुगाई की भी इज्जत बनेगी। जब वह इज्जत नहीं दिखती तो गांव के लोग जितने भी जाते हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो हमारी प्रशासन से हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करा कि ऐसे जो गांव के ठग बैठे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोगों का, किसानों का, बोड़ा का, मजदूरों का जो पैसा है इकट्ठा उनके खून चूस रखा, इनके एक पैसा जोड़ रखा है, उसका क्लियर हिसाब करवाए। चाहे इनकी प्रॉपर्टी सील करो, चाहे इनकी कोठी बेचो, प्रशासन का सारा बिना ये पैसे दे हुए कौन। प्रशासन क्या करे बाबा? ये प्रशासन फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़े आ सर। अभी तो हम ये आईओ की बात बता दी, जोगिंदर आईओ की, तो प्रशासन तो हम पहली बार से बढ़े हैं। और जिसके रुपये खा रहे होंगे किसे कारोबार, उनके बच्चे ऐसे हैं, सारे एक बात बताओ किसान है, 2-2 किले जिम्मेदार है, 1.5-2 किले देखो, जो तकड़े आदमी थे उनके तो मैं देंगे, जो महारा वर्ग के गरीब 1.5-2 किले जमींदार रह रहे बेचारे, जितनी थे भैया पैसे दे रखे, छोरा जवान होगा 10वीं कर देगा इस सेशन में, तो उसको यहाँ एडमिशन दवाई, इंजीनियर करवाई, डॉक्टरी का कोर्स करवाई, उनके बच्चा तो भूषण काम हो गया। लड़की ब्याह इस टाइम पर, लड़की जवान हो जाए, लड़की का भी खर्चा आएगा, मकान बनाई, उनका तो भविष्य खराब हो गया। मैं तो छाती में मुक्का मार के सर एक बात बताऊं, कई लोगों को इतनी टेंशन है कि नस पाटने का खतरा है, कईयों का दिमाग खराब हो रहा है, कई लोगों का, और कई बूढ़े दोनों पूछो ना उनकी हालत अगर आप देख लो। एक बात ये विधवा लुगाई है, दे ये विधवा इसकी मान लो कितनी मेहनत से रुपया कमाओगा, इसके बालक भी पाले, इसका छोरी भी है, द्योती भी है, तो इसकी एक रुपया मेहनत करके कमा लो, उनका धर्म दड़ दिया, पूरी जिंदगी कमाई ले गया। हाँ पूरी जिंदगी कमाई ले गया, ये दे बैठी ये लुगाई विधवा। अच्छा एक और मैं बात बताऊंगा, एक्स सर्विसमैन होगा, एक्स में रिटायर हो जाता है, उसकी पूरी जिंदगी। हाँ ये आदमी देखो, ये एक बात का ये कमाने वाला दिखा है, इसका लड़का तो ड्रिंकिंग मैन, बात सुन, इसका पोती भी बहन जो की हो रही है, छोरी तो चलो परिवार था, सिर का संयुक्त परिवार था, पोती भी बहन जो की हो रही है, तो ये बेचारा कैसे खर्चा चला भाई, 2000-3000 रुपये उसके मिलते हैं पेंशन के, उनमें अपना खर्चा चला रहा है। ये ऐसे आदमी देखो, ये जमींदार है सीधे पादरे, ये 2-2, 3-3, 4-4 किले जमींदार है सर, इनके बच्चे पढ़ने जोगे हो रहे, बच्चे ब्याह जोगे हो रहे, मकान बनाना है, कल बच्चों के रिश्ते लेने, तो इनका खर्चा कैसे निकले? मिस्त्री भी है, इसके भी ये है, ये लेबर दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, मजदूर आदमी सर, ये दिहाड़ी करता है। तो एक बात बताओ, ये कहाँ से रुपये इकट्ठे करेंगे, एक बात बताओ कहाँ से उतारेंगे, 10-10 रुपये इकट्ठे करके उनका धर्म दड़ दिए, तो ये भी इस डाल के कल इसका खर्चा भी है, लड़की ब्याह ये सर 1200 रुपया उठा के ब्याह है, और मजदूर पर रुपया कहाँ से आएगा, किसान पर रुपया कहाँ से आएगा? किसान का जो पैसा था बचत थी, मैं तो इतू में कोने होती क्यों महंगी खेती होगी सर, जब कि मैं 2 अन्य बच्चे आर दे उनका दर्द यार दे, उनकी जुगाड़िए को नहीं करी। उनके सर 2 भट्ठे हैं, कहाँ मंगाली रोड पर, मंगाली में जो डाया रोड जा मंगाली गांव तक करते हैं उस रोड पर है, उनके 2 भट्ठे। अच्छा नाम का पता है ना जी, उन भट्ठा नाम का कोनी मेरा। अच्छा 1-2 भट्ठे उड़ाने थे, उड़ाने तो साइड में हो गए, फैल के उड़ाने थे
छाव तो कोनी जो इंजेक्शन ला कर दे इब्न इंजेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं हिसाब से हाँ तो हम आपके माध्यम से है तो ऐसे ठगों से बच के रहना ये दिखावा कि मैं करते इनका पल्ला कुछ नहीं ब्याज का लालच हाँ, देवा है वे फिर मूल भी देते और बढ़िया लालच दे के कहते हैं कि हम तुम्हारे टाइम पे एक हफ्ता पहले बता दियो तुम्हारा घर देना होंगे लेकिन जी टोए भी कोई नहीं पाते चाहे घोड़ा ला लो गल्ला है फिर तो दिखते भी कोई नहीं कड़ा लुके कड़े नहीं। एक दिन हम 4-5 जने भी गए उसका एक लड़का गर्मी का मौसम 1:30 बजे ओड़ा भट्ठा की या कोई नहीं पकाने वाली उस में लुक गया चिमनी में लुक गया सारा देख लिया रमा कम तो भले आदमी मिल तो लिया हमने तो कह दे तू कद देगा ये बार दर्शन तो दे दे पीछे भी मारे ले रहा और मारे तो लुका हम तो सारे मर्दियाड़े बैठे बाहर तो उनके तो याद थोड़ी जी गर्मी में हम जा रही है सर्दी में हम जा रही है जी गांव नाम ले जा रही है बगड़ नाम ले जा रही है भाईचारा नाम ले जा रही है ये मार्दन नहीं समझ मारती हूँ किस्ती ले जावा जब वो हमारे रुपये देते अरे हमने जी मेहनत का 1-1 रुपया इकट्ठा करके उनकी दिया था और विश्वास पर रुपया दिया था उस विश्वास पर ही गांव का लेन देन चला है उनके कारण तो गांव का हमारा का इतना का लेन देन खराब हो गया कि अगर आदमी मरता हो 5-10 लाख की जरूरत हो जाए तो रुपया नहीं आएगा ये कहते हैं तो बहुत बड़ा काम तू कर देगा मतलब विश्वास हाँ विश्वास लोगों का विश्वास उठ गया जी आज समझे जो 1.5 किला गांव ने इतना ऊपर चढ़ा दिया गांव के साथ इतना धोखा कर रहा इतना बड़ा कांड के करेगा वो उसका बाबू नहीं पाता उसके छोरे नहीं पाते उसके छोरे बू नहीं पाती टोका तो जब कहते एक आधा मिल जाए तो कहते मेरा बापू ने जुड़ ले जाओ उसका बापू का केक रहा हो तो 80-90 साल का बुढ़ा हो रहा है उसकी तो 40 कर दे तो रुपये लिया कर दे दिन